गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये सीखे थे। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। एक तरफ आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए और दूसरे तरफ वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको क्या बताया गया था? ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जब जाता है तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है उतना उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो इसी को आप लिख लीजिए फर्स्ट में कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन व्हेन एनी एटम कम्स इन द कंबाइंड स्टेट फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को नेटिव स्टेट भी कहा जाता है। तो फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। ये बताया गया कि कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जब आता है तब जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा उतना उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब इसी में वैलेंसी किसको कहते हैं? तो वैलेंसी का फर्स्ट पॉइंट में लिखे। वैलेंसी में आपको बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना उस एलिमेंट का वैलेंसी कहलाता है। अब इसी को आप लिख लीजिए कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है कि वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना उस एटम का वैलेंसी कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर में दूसरा पॉइंट लेके, ऑक्सीडेशन नंबर जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग किस बहुत सारे एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीख रहे थे तो वहां पे बताया गया था कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। तो यहां पे सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट में बी 0, लेकिन किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कभी भी 0 नहीं होता है। बहुत जगह आपको मिल जाएगा बुक में कि लिखा रहेगा कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी 0 नहीं हो सकता है एक्सेप्ट नोबल गैस, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट में कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं होगा। अगर नोबल गैस का वैलेंसी का अगर बात किया जाए तो उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कहलाएंगे हीलियम को छोड़ करके। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बताया कि 0 हो सकता है बट वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का 0 नहीं हो सकता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग निकाल रहे थे तब क्या देख रहे थे? 0 भी आता था, फ्रैक्शनल भी आता था, नहीं पॉजिटिव नंबर भी आता था, निगेटिव नंबर भी आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट में बी इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। अब यहां पर इंटीजर्स इसलिए लिख दिया गया क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आ गया, पॉजिटिव नंबर भी आ गया, निगेटिव नंबर भी आ गया, ठीक है। और अलग से आपको फिर लिख दिया गया क्या? फ्रैक्शनल। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और क्या होगा? फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो इंटीजर जब आपको कहा गया तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव के बारे में, पॉजिटिव नंबर के बारे में भी कहा जा रहा है, निगेटिव नंबर के बारे में भी कहा जा रहा है, 0 के बारे में भी कहा जा रहा है, ठीक है, और फ्रैक्शनल भी होता है। बट वैलेंसी का अगर हम लोग बात करें तो वैलेंसी कभी भी किसी भी एलिमेंट का निगेटिव नहीं होता है।
वैलेंसी कभी भी किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शनल नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, तो ये तो अलग से आपको लिख ही दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पॉइंट में वैलेंसी में लिख लीजिए कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। जब भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट में ऑक्सीडेशन नंबर में लिखिए, हम लोग क्या करते थे, जब भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे तब उसके पहले, जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाले, x का वैल्यू 5, तब हम लोग लास्ट में क्या लिखते थे, +5। इसका मतलब क्या होगा, कभी भी आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालते हैं तो उसके पहले साइन देना जरूरी है। तो यहां पे लिख लीजिए फोर्थ में कि इट इज रिटेन अलोंग विथ साइन। जब भी हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो उस नंबर के पहले साइन देना होगा। अगर पॉजिटिव है, जैसे 5 है, तो 5 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताया क्या जा रहा है कि नहीं, प्लस आप लिखिए, यानी कि +5 लिखिए। माइनस है तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस में भी आपको प्लस वहां पे देना पड़ेगा। जबकि वैलेंसी में ऐसा कोई बात नहीं है। वैलेंसी हम लोग किसी भी एलिमेंट का विदाउट साइन लिखते हैं, उसके पहले प्लस या माइनस, माइनस तो होगा नहीं, तब रह गया प्लस के बाद, तो पॉजिटिव साइन हम लोग वैलेंसी के पहले नहीं लिखते हैं। तो फोर्थ में आप लिख लीजिए कि इट इज रिटेन विदाउट साइन। वैलेंसी क्या होता है, बिना साइन के लिखते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर के पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।